हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है चैप्टर 4 है बुलियन अलजेब्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। इसमें आप क्या पढ़ेंगे ये देखिएगा। इसमें कुछ चैप्टर्स इंक्लूड है, कुछ टॉपिक्स इंक्लूड है, जैसे कि बुलियन पास्चुलेट क्या होती है, बुलियन आइडेंटिटीज़ क्या होती है। ये जो बुलियन आइडेंटिटीज़ जो है, ये बुलियन ने जो है और एंड और नॉट गेट को समझने के लिए, पहचानने के लिए एक मेथड प्रोवाइड कराया है, कुछ समीकरण प्रोवाइड कराई है कि किस तरीके से हम तीनों गेट को आइडेंटिटी कर सकते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बुलियन ने कुछ लाज दिए हैं। लाज 3 टाइप्स के दिए हैं, जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसके बाद डुअलिटी आता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम आती है। तो ये सब कुछ अब हम इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो गाइज कम एंड सी हेयर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है ये बुलियन अलजेब्रा, किसने बनाया है, कब बनाया था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, पूरा इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है। देखिएगा यहाँ पर बताया है कि एक फिलासफर रहे हैं एरिस्टोटल, जो कि ग्रीक के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया है, डिजिटल सिस्टम के लिए एक लॉजिक बेस्ड मेथड जो है वो फाउंड किया है। ये लॉजिक बेस्ड जो मेथड है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, ये केवल 2 पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा डिजिटल कंप्यूटर जो है 2 ही सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, या तो ट्रू या फॉल्स, 0 और 1, येस और नो, यू नो वेरी वेल। देन जॉर्ज बुले, ये जो ग्रीक के फिलासफर हैं, इनका जो नाम है वो जॉर्ज बुले है। जॉर्ज बुले ने क्या किया है, 1815 से लेकर के 1816 में ये एक इंग्लिश के मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने शॉर्ट टू गिव सिंबॉलिक फॉर्म, एक सिंबॉलिक फॉर्म दी है। सिंबॉलिक फॉर्म किसकी दी है, लॉजिक सिस्टम की, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो बैकग्राउंड में काम करता है वो पूरा लॉजिकल होता है। जैसे कि पहले चैप्टर में भी मैंने बताया था, जो लॉजिक गेट्स वाला चैप्टर है, आपको पता है कि पूरा जो डिजिटल कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, पूरा जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम जो डिज़ाइन होता है, वो लॉजिक या फिर लॉजिकल डिसीजन होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो बुले ने क्या किया है, एक लॉजिक बेस्ड सिस्टम जो है फाउंड करने के बाद एक पेपर जो है रोट किया है। ये पेपर कब इन्होंने रोट किया, 1815 में पेपर रोट किया गया है। इस पेपर में इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ कोडिफाइड रूल्स बनाए हैं। ये कोडिफाइड रूल्स जो होते हैं, इनकी रिलेशनशिप होती है मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ से। इन्होंने क्या किया है, ताकि कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना आए, तो इन्होंने एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ तैयार की है, मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती है उनकी, टू वन ऑफ द पॉसिबल। लेकिन इस पूरी क्वांटिटी मैथमेटिकल लॉजिक सिस्टम में इन्होंने 2 पॉसिबल वैल्यू को ही इंक्लूड किया है। वो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी है, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। हिज मैथमेटिक सिस्टम बिकेम नोन एज बुले अलजेब्रा। तो इन्होंने ये जो सिस्टम तैयार किया है, लॉजिक बेस्ड सिस्टम तैयार किया है, सिस्टम को एक इजी वे प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने जो मेथड प्रोवाइड कराया है, इसको इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अभी आपका चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो बुलियन अलजेब्रा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो बुलियन अलजेब्रा जो ये चैप्टर का नाम रखा गया है, ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है। यानी जो जॉर्ज बुले हैं, उन्होंने अपने ये जो सरनेम है, इसके आधार पर मैथमेटिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको जो एल्जेब्रिक होती है, उनको एक कोडिफाइड किया है एक बहुत इजी वे में। इसी वजह से इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है वो बुलियन अलजेब्रा रखा गया है। ये जो बुलियन रिलेशंस होती है, ये लीड करती है सिंप्लीफिकेशन और कॉम्प्लेक्स गेटिंग नेटवर्क। यू नो वेरी वेल गेट क्या होते हैं, लेकिन गेट को एक कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए इन्होंने एक बहुत ही इजी मेथड, एक सिंपल मेथड इन्होंने प्रोवाइड कराया है, ताकि जब गेट्स जो तैयार किए जाए, उनकी नेटवर्किंग की जाए, तो उनमें एक बड़ा स्पेस कंज्यूम ना किया जाए, या फिर उनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो इन्होंने एक बहुत ही ईजी वे हमें प्रोवाइड कराया है। इस ईजी वे मेथड में क्या होता है, इसमें रिडक्शन होता है। किस चीज़ का रिडक्शन होता है, जो हार्डवेयर की कॉस्ट होती है वो रिडक्ट हो जाती है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम के डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम थे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसी वजह से थे, क्योंकि उनका जो लॉजिक बेस्ड सर्किट था वो अपने आप में बहुत बड़ा था, ब्रॉड था। तो उसको जैसे जैसे कम किया इन्होंने, वो जैसे जैसे छोटा होने से जो है हार्डवेयर की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं
कम हुई हैं। तो बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेशन साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आपने सी प्रोग्रामिंग में जो है इन सबको पहले से ही डिस्कस किया हुआ होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपको अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक वेरिएबल में जो है एक ही वैल्यू होल्ड हो सकती है, जैसे कि टू पॉसिबल वैल्यू आइदर 1 और 0, या तो ए में एक बार में 1 जो है रह सकता है, या फिर ए में एक बार में जो है 0 को इनिशलाइज किया जा सकता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ 1 में बी दैट, यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, अगर ए के अंदर 1 है इसका मतलब है कि ट्रू से मतलब है कि पॉजिटिव वोल्टेज। लेकिन अगर ए के अंदर 0 इनिशलाइज किया गया है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट या फॉल्स या फिर निगेटिव वोल्टेज, यानी आपका सिस्टम निगेटिव वोल्टेज में काम कर रहा है। अगर वो 0 है, अगर वो 1 है तो वो पॉजिटिव वोल्टेज में वर्क कर रहा है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट फिक्स होते हैं, जैसे कि ए में एक बार में 1 ही रखा जा सकता है या फिर ए में एक बार जो है 0 ही इनिशलाइज किया जा सकता है। कांस्टेंट फिक्स होते हैं, जैसे आपने ए में 3 रखा है तो ए में एक बार में 3 ही होल्ड हो सकता है। 5 भी अगर आप उसमें रखना चाह रहे हो तो वो होल्ड नहीं होगा। ऑपरेशन साइंस यहाँ पर 3 जो है ऑपरेशन साइन यूज़ किए हैं बुलियन ने, जैसे कि प्लस और प्रोडक्ट और ये बार, ये तीनों जो सिंबल है या ऑपरेशन साइन है इनका यूज़ करके इन्होंने जो है ये इक्वेशंस तैयार की है कि कैसे बड़ी इक्वेशंस को छोटी इक्वेशन। बुलियन अलजेब्रा का ये जो एक बहुत ही अच्छा मेथड हमें प्रोवाइड कराने का जो गोल है, मोटिव है, वो यही है कि जो बड़ी इक्वेशंस बनती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस बड़ी बड़ी जो बनती है उनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। अगर उनको रिड्यूस किया जाएगा तो वो मेमोरी भी कम स्पेस कंज्यूम करेगी, मेमोरी का स्पेस कम कंज्यूम करेगी, साथ के साथ उसकी जो हार्डवेयर कॉस्ट रहेगी वो भी कहीं ना कहीं कम होगी, यानी एक अच्छा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट यूज़र को मिलेगा जो है ईजी वे में, ताकि यूज़र जो है सिस्टम पर काम कर सके। चलिए अब देखते हैं बुलियन पास्चुलेट। कुछ बुलियन ने जो है एक समीकरण तैयार की हुई है। यहाँ पर कौन सी समीकरण, ये देखिए यहाँ पर बताया है इन्होंने कि अगर ए में एक बार में 0 होल्ड हो सकता है या फिर ए में एक बार में 1 होल्ड हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमेशा 0 होगा, 1 + 1 करेंगे तो हमेशा 1 होगा, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 होगा, अगर 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 होगा, और 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 0 होगा। 1 + 0 = अगर 1 के साथ अगर 0 को ऐड करेंगे तो 0 होगा, लेकिन 0 के साथ अगर 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपका चैप्टर आया था बाइनरी अर्थमेटिक्स, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था, तो वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट की गई है। बुलियन आइडेंटिटीज़ में इन्होंने अलग अलग आइडेंटिटीज़ दी है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा कि अगर ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 1 को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जो वेरिएबल होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, चलिए सबसे पहले इन्होंने और गेट को आइडेंटिटी किया है। और गेट को कैसे आइडेंटिटी किया है इन्होंने कहा है कि यदि a + 0 किया जाए तो हमेशा a ही होगा। ओके, कैसे होगा, डायग्राम से यहाँ पर समझाया भी है, ये देखिएगा कैसे होगा। इन्होंने कहा कि वैन a = 1, जब हम a में तो इनिशलाइज कराते हैं 1, द आउटपुट विल ऑल्सो बी 1, तो हमेशा आउटपुट क्या आता है, 1 ही आएगा। ओके, वैन a = 0 तो आउटपुट विल ऑल्सो बी 0, यदि हम a में जो है रिजल्ट या 0 इनिशलाइज कराते हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये ट्रुथ टेबल देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर a एक वेरिएबल है, 0 जो है एक वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर a में फर्स्ट टाइम में 0 और ये 0 इनिशलाइज किया गया है तो इसका जो रिजल्ट रहेगा, आउटपुट जो रहेगा वो 0 ही आएगा। लेकिन a में अगर 1 टाइम में 1 है और 0 में 0 है तो इसका रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव वोल्टेज में आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वर्क करेगा। देखिए और गेट से इन्होंने यहाँ पर इसको समझाया है कि a और 0 दो इनपुट यहाँ से पास किए गए हैं, ये और गेट है। और गेट से जैसे ही रिजल्ट जाएगा तो ये केवल हाईएस्ट जो वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू का मतलब है कि 1, तो y में क्या आएगा, यहाँ पर y में हमेशा 1 आएगा। सेकेंड आइडेंटिटी इन्होंने दी है कि यदि हम a के साथ 1 को प्लस करते हैं तो भी रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। कैसा आएगा, ट्रुथ टेबल देखिएगा, a है और यहाँ पर 1 दो इनपुट है, ये y4 आउटपुट है, एक बार में इसमें 0, दूसरी बार में यहाँ पर 1 प्रोवाइड कराया गया है, तो हमेशा रिजल्ट जो है वो 1 ही आएगा। और अगर 1 इनिशलाइज कराएंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। तो देखिए ए जो है 1 दो इनपुट यहाँ से पास किए गए हैं, ए में यहाँ पर 0 है, फर्स्ट टाइम में यहाँ पर 1 है, तो भी आउटपुट आपको 1 मिलेगा। लेकिन अगर ए में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये जब ये जाएगा यहाँ से तो भी इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा 1 ही आएगा, यानी हाई वोल्टेज में ही आपका सिस्टम काम करेगा।
थर्ड आइडेंटिटी इन्होंने दी है कि a प्लस ए अगर होगा तो हमेशा a आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए दो इनपुट a है, y आउटपुट है। a में दो जो है फर्स्ट टाइम में 0 0 इनिशलाइज़ किया है तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा, और 1 1 इनिशलाइज़ कराएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से जो इन्होंने ये है कि आप अलग अलग भी इसको 2 वायर लेकर के भी अलग से बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ से a वेरिएबल को पास किया, आगे इसको 2 वायर में जो है डिवाइड कर दिया है। यहाँ से जो जा रहा है वो a जा रहा है। ए कहाँ से होकर के जा रहा है, ये और गेट के अंदर से होकर के जा रहा है। और गेट हमेशा प्लस को प्लस के लिए काम करता है, एडिशन के लिए काम करता है, तो इसका सर्किट हमेशा ऐसा ही बनेगा। तो ये यहाँ से पास होगा तो आपको हमेशा आउटपुट y इज इक्वल टू ए मिलेगा। y इज इक्वल टू का मतलब है हमेशा आपको आउटपुट जो मिलेगा वो यहाँ पर हाई मिलेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है, इन्होंने कहा है कि यदि हम a प्लस ए का बार क्यूब एडिशन करें तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा। कैसे आएगा, ट्रुथ टेबल देखिएगा, यहाँ पर है a और यहाँ पर a का अपोजिट है, यानी a में एक बार में 0 था, जब उसको अपोजिट किया तो 1 हो गया। a में यहाँ पर 1 इनिशलाइज कराया है, लेकिन a के ऊपर बार लगने से, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट होता है, अपोजिट होता है, तो a 1 इसका 1 का क्या हो चुका है, यहाँ पर 0 हो चुका है। तो देखिएगा जब a और a प्लस ए का बार करेंगे तो 0 प्लस 1 होगा तो 1 आएगा, और 1 प्लस 0 होगा तो हमेशा 1 आएगा। ये देखिए इसको कैसे सर्किट से बनाया है इन्होंने। यहाँ से सीधा और गेट के अंदर a जा रहा है, लेकिन यहाँ से इसको चूंकि a का बार की बात हो रही है तो यहाँ पर एक वायर यहाँ से कनेक्ट की गई है, यहाँ पर नॉट गेट लगाया गया है। यहाँ से जो a में रिजल्ट जाएगा वो यहाँ से अपोजिट जाएगा। जैसे यहाँ से a में हमने यहाँ से 0 सेंड किया है तो यहाँ से पहले 0 जाएगा, लेकिन यही 0 जो है यहाँ पर आकर के कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। देखिए पहले जैसे a में से क्या पास हो रहा है, यहाँ से 0 पास हो रहा है, लेकिन नोट लगने की वजह से ये 0 जब यहाँ से जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1, यानी पहला जो इनपुट जाएगा वो 0 और 1 जाएगा। जब 0 और 1 और गेट से निकलेगा तो आउटपुट हमेशा आपको 1 ही यहाँ पर मिलेगा। दूसरा इसमें आया है कि a से जब हमने यहाँ से पास किया 1 तो आगे तो चला गया 1, लेकिन जब यहाँ से ये a का रिजल्ट जो है, a का जो इनपुट है यहाँ से पास होगा तो वो 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, यानी यहाँ से जो इनपुट जा रहा है वो 1 और 0 जा रहा है। और जब 1 और 0 इनपुट जाएगा तो भी आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, यानी y इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा, ये थे और गेट की आइडेंटिटीज़। अब आती है एंड गेट की आइडेंटिटीज़। एंड गेट की आइडेंटिटीज़ क्या है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा सबके लिए इन्होंने a.0 अगर इनपुट दिया जाए तो क्या आउटपुट आएगा, a प्रोडक्ट अगर 1 इनपुट दिया जाए तो क्या रिजल्ट क्या आउटपुट आएगा, a.a अगर इनपुट दिया जाए तो क्या आउटपुट जनरेट करेगा गेट, a.a का बार अगर किया जाए यानी गेट से इसको पास किया जाए तो आपका जो ये सर्किट है, लॉजिक सर्किट जिसको हम बोलते हैं, इससे क्या आउटपुट जनरेट होगा। सबके लिए इन्होंने अलग अलग तरीके की आइडेंटिटीज़ दी हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है सबसे पहले हम इनपुट पास करते हैं गेट से a.0 इज इक्वल टू 0, यानी अगर a है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमने 0 0 2 इनपुट इनिशलाइज कराया है तो आउटपुट हमेशा लो आएगा। अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि a में हाई इनपुट है या नहीं, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। यानी देखिएगा यहाँ से a को पास किया गया यानी 0 पास किया है, यहाँ से 0 जा रहा है तो रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन यहाँ से a में एक बार में 1 जा रहा है, सेकेंड टाइम में 0 जा रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी इन्होंने दी है एक प्रोडक्ट 1 के लिए, प्रोडक्ट 1 अगर होगा तो हमेशा आउटपुट 1 a ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ से 0 पास किया है, यहाँ से 1 पास किया है तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 1 है तो 1 आएगा। देखिएगा यहाँ से a में सबसे पहले क्या जाएगा, 0 जाएगा, यहाँ से 1 जा रहा है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। लेकिन जब यहाँ से 1 पास किया जाएगा और 1 पास किया जाएगा तो हमेशा आउटपुट जो है वो 1 ही आएगा, यानी a ही आएगा। a में क्या है, a क्यों आएगा, a.1 यानी इस इनपुट के पर फोकस किया गया है। यहाँ पर a है, a में 1 जा रहा है और ये 1 ऑलरेडी है, तो जब ये यहाँ से पास होता है, यहाँ से सर्किट से पास होता है तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है। नेक्स्ट देखिएगा a.a के लिए आउटपुट हमेशा आएगा। कैसे आएगा, 0 0 इनिशलाइज कराया है तो 0 आएगा, 1 1 इनिशलाइज कराएंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ से जब 0 0 पास होगा तो 0 आएगा। सो हम इसको यहाँ पर जो है फोकस नहीं करेंगे, फोकस हमें पॉजिटिव रिजल्ट पर यानी पॉजिटिव वोल्टेज पर फोकस करना है। यहाँ से a जा रहा है 1, यहाँ से भी 1 जाएगा, जब 1 1 पास होगा तो a आएगा, क्योंकि a में जो रिजल्ट है वो 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नेक्स्ट आता है a.a का बार इज इक्वल टू 0, a.a के बार यहाँ से देखिएगा सबसे पहले a में 0 और 1 इनिशलाइज कराया, लेकिन इसका अपोजिट जब a बार करेंगे तो नॉट गेट का प्रयोग होगा। नॉट गेट क्या करता है, अपोजिट कर देता है, रिजल्ट का a का जो रिजल्ट रहेगा उसको अपोजिट कर देगा, यानी 0 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। तो जब ये इनपुट यहाँ से पास किया जाएगा, जैसे अभी मैंने और गेट में बताया था आपको, सेम इनपुट यहाँ से जाएगा नॉट गेट की हेल्प से, तो हमेशा आउटपुट आपको लो ही मिलेगा, y इज इक्वल टू हमेशा 0 ही रहेगा।
नेक्स्ट आता है नॉट गेट आइडेंटिटी। नॉट गेट के लिए सिंपल एक आइडेंटिटी है, यदि ए का डबल बार सर्किट से पास होगा तो हमेशा रिजल्ट ए आएगा, बिल्कुल आना है, क्योंकि पहले कोई रिजल्ट ए पास हुआ था, फिर वो अपोजिट हुआ, फिर वो ए जो अपोजिट हुआ फिर उसको पास किया गया, तो फिर वो किस में आएगा, फिर वो निगेटिव में आएगा। यानी आपका जो डिजिटल सिस्टम होता है वो 0 से 1 में होता है, फिर 1 से 0 में आता है, फिर 0 से 1 होता है, फिर 1 से 0 आता है। यानी उसकी ये जो सिचुएशन होती है, ये एक जो उसका सिग्नल होता है इसी तरीके से काम करता है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले ए पास किया गया, ए में 0 यहाँ है, वहाँ पर 1 है, जब इसको ए बार किया तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया, यानी अपोजिट हो गया ए का। लेकिन ए का जब डबल बार होगा, ए का डबल बार का मतलब है अब इसका अपोजिट, ए का डबल बार यहाँ 1 है तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया, यानी जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपका 0 और 1 आएगा, यानी ए ही आएगा। हाई जो रिजल्ट रहता है हमेशा उसको प्रायोरिटी दी जाती है। देखिएगा यहाँ से ए पास हुआ नॉट गेट से, तो यहाँ पर बबल लगने से क्या हुआ है, ए का बार हो चुका है, यानी उल्टा हो चुका है। लेकिन जब इस ए बार को भी दोबारा नॉट गेट से यानी इस बबल से पास किया जाएगा तो ये ए का डबल बार हो जाएगा, और ए का जब भी डबल बार आपको कहीं दिखाई देगा उसका मतलब क्या होता है कि वो हमेशा ए होगा। नेक्स्ट आता है बुलियन लॉज। बुलियन लॉ में क्या है, बुलियन ने अब अलजेब्रा के लिए कुछ लॉ बनाए हैं। पहला लॉ कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। कम्यूटेटिव जो लॉ होता है इसमें क्या बताया इन्होंने, कहा है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से कोई वेरिएबल रिवर्स होता है, दैट आर आइदर एडेड टुगेदर, चाहे उसको ऐड किया जाए चाहे उसको मल्टीप्लाई किया जाए एक दूसरे के साथ, तो ट्रुथ टेबल से जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लॉ है इन्होंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के लिए अप्लाई किया है। देखिएगा कैसे, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि यदि a प्लस बी होगा तो वो हमेशा b प्लस ए होगा। कैसे होगा ट्रुथ टेबल से, देखिएगा आप, सबसे पहले a और b दो इनपुट इनिशियलाइज किए गए हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 यहाँ पास किए गए हैं। जब a और b को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है और 1 1 0 होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो 1 को इनिशियलाइज करेंगे, 0 को यहाँ पर डिस्कार्ड यानी अवॉइड करेंगे। जब a प्लस बी को अपोजिट कर दे तो सेम रिजल्ट रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहेंगे अगर a प्लस बी होगा तो इज इक्वल टू b प्लस ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से a और b को पास किया तो a प्लस बी हुआ, उसको अपोजिट कर लो, b ऊपर कर लो, a नीचे कर लो, तो भी रिजल्ट सेम ही आना है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अप्लाई किया, अगर a डॉट b होगा तो b डॉट a हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, a और b दो इनपुट है जिसमें 4 इनपुट पास किए गए हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। a डॉट b जब करेंगे तो 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है और 1 1 1 होता है। इसको अपोजिट कर लो, सेम आउटपुट रहेगा। यही यहाँ पर एंड गेट का सर्किट बनाया है। a अगर b को आप प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन या इस सर्किट से निकालते हो तो हमेशा a मल्टीप्लाई b, a प्रोडक्ट b होगा। इसको अपोजिट कर लोगे तो भी सेम रिजल्ट रहेगा, b प्रोडक्ट a यानी b मल्टीप्लिकेशन a रहेगा। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में जो है एडिशन के लिए अलग मेथड है और जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए अलग मेथड है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यदि a प्लस बी और ये जो ब्रैकेट है b प्लस सी अगर करे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी a को किसके साथ, इसके साथ ऐड कर सकते हैं और बाहर से प्लस को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ट्रुथ टेबल से इसको समझेंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें ट्रुथ टेबल इजीली क्लियर हो जाती है तो ये जो सर्किट बने हुए हैं यहाँ पर लॉजिक सर्किट, इनको ही समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, दो इनपुट जो है इस सिस्टम से, इस लॉजिक सर्किट से पास किए हैं, a और b c। इनमें क्या किया इन्होंने 0 से 7 तक की जो है बाइनरी इनिशलाइज कराई है, यानी इन्होंने 0 से लेकर के 7 तक की इनपुट दिए हैं, 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 1 1 इस तरीके से इन्होंने पास किया। सबसे पहले इन्होंने b और प्लस को b को ऐड किया है c के साथ, यानी इन दोनों को ऐड किया है। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, 0 1। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। जब a को ऐड किया जाएगा b के साथ, जब यानी इसको और इसके साथ ऐड किया जाएगा, ये भी आप इजीली कर सकते हो। फिर क्या करेंगे, फिर a को b प्लस सी के साथ ऐड करेंगे, a को b प्लस सी के साथ ऐड करेंगे, यानी इसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो जब 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। जब 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर उन्होंने क्या किया है, a प्लस बी को ऐड किया है c के साथ। a प्लस बी को जब c के साथ ऐड किया है, यानी इसको किसको, a प्लस बी यहाँ है और इसको साथ किसके साथ ऐड किया, इसके साथ ऐड किया, यानी जब 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा। जब 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ये आपको निकालना आता है, कैसे आएगा। अब सर्किट देखिएगा इसका कि 3 इनपुट जो है यहाँ से पास किए गए हैं। सबसे पहले a पास किया गया है। a पास क्यों किया गया है,
ए पास इसलिए किया गया है कि ये देखिएगा आप यहाँ पर ए है तो सबसे पहले क्या पास होगा, ए पास होगा। प्लस का साइन है तो कौन सा गेट यूज़ होगा, और गेट यूज़ होगा। फिर क्या पास करना है, बी प्लस सी को पास करना है। तो सबसे पहले इन्होंने ए को पास किया, यानी ए से यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से 0 जाएगा। बी प्लस सी से क्या जा रहा है, बी प्लस सी से भी 0 जा रहा है। तो जब यहाँ से बी और सी से भी 0, जब यहाँ से 0 जा रहा है, यहाँ से 0 जा रहा है, तो क्या हो गया है, इन दोनों को चूंकि जोड़ दिया और गेट से, तो यहाँ से एडिशन हो जाएगा बी प्लस सी का। यानी ऊपर से तो सिंपली ए जा रहा है और यहाँ से जा रहा है बी प्लस सी। तो एक और गेट और बनाया गया है क्योंकि ये जो ए है इसको बी प्लस सी के साथ ऐड करना है। तो इस एडिशन के लिए यहाँ पर एक गेट और बनाया गया है, जिससे जो आउटपुट है वो मिलेगा आपको ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। इसी को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि ए बी सी 3 इनपुट दिए गए हैं, 3 इनपुट यानी ए और बी को एक और गेट से ऐड किया तो ये बना ए प्लस बी। सी को यहाँ से सिंगल पास किया गया है, लेकिन सी के लिए भी प्लस का साइन है तो एक और गेट और बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से पास होगा ए प्लस बी, और गेट से आपका प्लस का साइन आएगा, और आपको यहाँ से पास क्या कर रहे हैं, आप सी पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो लॉज हैं यहाँ पर एडिशन के लिए ये बहुत ईजिली समझ में आ रही है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि यदि ए डॉट ब्रैकेट बी डॉट सी लिखा जाए तो हम इसको ए डॉट बी या फिर डॉट सी भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ट्रू टेबल समझिएगा। ए बी सी 3 इनपुट जाएंगे, सबसे पहले बी की मल्टीप्लाई सी के साथ होगी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि 0 0 अगर होगा तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा, यानी दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट अगर 0 है, दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों ही इनपुट हाई है, 1 1 है, तो हमेशा आउटपुट जो है 1 आएगा। तो फिर इन्होंने सबसे पहले बी प्लस यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन्होंने यहाँ पर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इन्होंने ए को बी के साथ यानी ए को बी डॉट सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इन्होंने जो है ए डॉट बी जो है ये यहाँ पर इन्होंने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है इसके साथ। मल्टीप्लिकेशन से ट्रू टेबल तैयार हो चुकी है। सर्किट देखिएगा, चूंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है, मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर एंड गेट का यूज़ किया गया है। सबसे पहले यहाँ से पास क्या हुआ है, ए पास हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पर ए पास हुआ है। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, और इसका मतलब होता है यानी एंड गेट यूज़ किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यानी एंड गेट यूज़ हुआ है। बी प्लस सी, फिर यहाँ से बी डॉट सी को पास किया गया है, तो यहाँ से दोनों जो है दोनों को एक ही गेट से एंड गेट से कनेक्ट किया गया है, यानी यहाँ से क्या पास होगा, एंड गेट लगा है तो बी डॉट सी पास होगा। जब ये इस गेट से पास होगा तो यहाँ पर ए डॉट और बी डॉट सी ये बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से ए बी पास होगा, एंड गेट लगने की वजह से मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी होगा। सी पास हुआ है तो सी तो पास हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट का साइन कब आएगा, जब हम यहाँ पर एंड गेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो जा रहा है वो ए डॉट बी जा रहा है, इस साइन से जो है, इस सिंबल से जो है, इस गेट से जो है, एंड गेट से जो है यहाँ पर डॉट का साइन आया, और यहाँ से इस गेट से क्या पास हो रहा है, सी पास हो रहा है। तो ये सेकेंड लॉ था मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि बुलियन ने जो है ड्रॉ किया है, डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी जो है जो बुलियन ने ड्रॉ किए हैं, डिज़ाइन किया है ये मेथड, ये 2 चीज़ के लिए अप्लाई किया है इन्होंने। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, 2 तरीके की इक्वेशंस होती है, उन दोनों के लिए इन्होंने ये जो मेथड है, ये रूल है जो तैयार किया है। देखिएगा कैसे, ये है ए प्रोडक्ट, क्या है ये, सम ऑफ प्रोडक्ट से मतलब ये ए है, ए के बीच में यहाँ पर प्रोडक्ट लगा हुआ है, और ये बी प्लस सी है यानी सम है, और यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो इज इक्वल टू ये क्या हो सकता है, ये ए बी हो सकता है प्लस ए सी हो सकता है, यानी प्रोडक्ट का सम। जैसे कि ए डॉट बी प्रोडक्ट है, ए डॉट सी प्रोडक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन यानी प्लस का साइन आया है, तो ये क्या बना है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी प्रोडक्ट को, दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट का क्या किया गया है, सम किया गया है। तो ये अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन आपको कहीं पर मिलती है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कहीं पर इस तरीके की इक्वेशन मिलती है तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए क्या हुआ है, यहाँ से ए पास हुआ है, ए के लिए इन्होंने एंड गेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए को जब पास किया किस गेट से पास हो रहा है, ये एंड गेट से पास हो रहा है। बी प्लस सी के बीच में प्लस का साइन यानी एडिशन का साइन यानी और गेट यूज़ होगा, तो देखिए बी प्लस सी को पास किया गया और गेट से, तो बी प्लस सी बना है, यहाँ से बी प्लस सी जाएगा और यहाँ से ए जाएगा, तो ये दोनों जब जाएंगे तो यहाँ पर ए डॉट बी प्लस सी बन जाएगा। नेक्स्ट, अब ये इक्वल होता है, इसके कैसे होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की इक्वल होता है। सबसे पहले यहाँ पर ए और बी के लिए यहाँ पर ये सर्किट जो बने हुए थे गलत थे, यहाँ पर एंड गेट बनेगा ए डॉट बी के लिए, तो एंड गेट आप बनाइएगा, ए डॉट बी ए डॉट सी एंड गेट बनेगा। एंड गेट का मतलब ये वाले गेट जो हैं यहाँ पर दोनों जगह बनेंगे।
क्योंकि प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन यहाँ से निकालना है, उसके लिए एंड गेट यूज़ होता है। जब ये दोनों यहाँ से पास होंगे तो प्लस का साइन है तो और गेट यूज़ होगा, और ये बना है ए डॉट बी यहाँ से आया है, ए डॉट सी यहाँ से आया है, और गेट से प्लस का साइन बना है, तो इक्वेशन जो मिलेगी आपको ए बी प्लस ए सी की इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है दूसरा जो यहाँ पर रूल है वो ये है कि यदि कहीं पर लिखा हुआ है ए प्लस ब्रैकेट में बी डॉट सी इज इक्वल टू, तो ये ए प्लस बी हो सकता है और ए प्लस सी हो सकता है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है, सम है। इन सम का क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट किया जा रहा है, यानी मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कैसे, यहाँ से आपने रिजल्ट भेजा है ए के पास कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, और प्लस का साइन किस गेट के लिए होता है, और किस लिए होता है। यहाँ पर क्या है, बी डॉट सी का मतलब बी मल्टीप्लाई सी, यानी बी प्रोडक्ट सी के लिए कौन सा गेट यूज़ होता है, एंड गेट यूज़ होता है। तो यहाँ से जो पास हुआ है बी डॉट सी पास हुआ है, यहाँ से ए पास हुआ है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। दूसरा, ये इक्वल होता है इसके, कैसे होता है, ए प्लस बी सबसे पहले आप पास करेंगे, देखिए और गेट बना है, ए प्लस बी बना है, फिर ए प्लस सी, तो यहाँ से और गेट का यूज़ करके ए प्लस सी पास हुआ है। इन दोनों को एक एंड गेट से, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी एंड गेट का यूज़ होगा, तो यहाँ से एंड गेट बना करके इसको जो है इक्वेशन को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट आता है डुअलिटी। डुअलिटी में क्या है, डुअलिटी में जो साइन होते हैं, प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो सकता है, यानी 1 0 में हो सकता है और 0 1 में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका डिजिटल कंप्यूटर यही काम करता है, 1 से 0 0 से 1 1 से 0 0 से 1, वो इसी चेंज को करता रहता है, इसी को डुअलिटी बोलते हैं। ये यहाँ पर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव के लिए इन्होंने कुछ फार्मूलेज, कुछ पास्टुलेट समीकरण यहाँ पर तैयार की हुई है। ऑलरेडी मैं इनके बारे में डिस्कस कर चुकी है, लेकिन लास्ट वाली एक यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये पास्टुलेट है, इसको हमने देखना है। इन्होंने कहा कि यदि ए प्लस होगा और ब्रैकेट में ए का बार डॉट बी होगा तो हम उसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, और यदि कहीं पर ए का बार प्लस बी है तो उसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, सबसे पहले कहा है ए प्लस बी डॉट सी को हम कैसे लिखेंगे, ये आपको लर्न करना होगा। इन्होंने दूसरा यहाँ पर बताया है, देखिएगा, अगर ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए सी है तो उसको प्रूव करना है। अप्लाई डुअलिटी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डुअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को प्रूव करना है, यानी ये बताना है कि ये इसका इक्वल होता है या नहीं होता है। देखिए कैसे सॉल्व किया इन्होंने। सबसे पहले इसको ये जो सेम लिखा है यहाँ पर ए प्लस बी डॉट सी, डुअलिटी का साइन यूज़ हुआ है, यानी जो यहाँ पर प्रोडक्ट है उसको प्लस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो प्लस है उसको यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ए डॉट बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है, यानी इसको अभी इधर लिख दिया इन्होंने, ए डॉट बी प्लस सी को इधर लिखा है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं ए की, तो ये बनता है ए प्रोडक्ट बी, और प्लस का साइन आ जाएगा, ए डॉट सी यहाँ पर बन जाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि फिर दोबारा से हम इसके ऊपर डुअलिटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए। तो क्या कहा है इन्होंने कि देखिएगा, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, ये वाली इक्वेशन इन्होंने इस साइड लिखी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो प्लस का साइन है, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कन्वर्ट हो सकता है किस में, प्लस में, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लस का साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। यानी डुअलिटी सिस्टम में क्या होता है, अगर कहीं पर प्रोडक्ट का साइन है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो, और जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो उसको प्लस में, एडिशन के सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को डुअलिटी प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, ऑगस्टस डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन रहे हैं, जिन्होंने 1806 में से लेकर के 1871 में एक मेथड अप्लाई किया है। ये मेथड किसके अप्लाई किया, इन्होंने एक पेयर तैयार की है। पेयर बहुत इंपॉर्टेंट, इस पेयर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स इन्होंने तैयार किए हैं। किसके लिए तैयार किए हैं, ग्रुप कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार किए हैं। ये ग्रुप कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि कभी कभी जो कोई वेरिएबल होता है वो लॉन्ग बार ओवर हो जाता है, यानी मोर देन वन। अगर जब किसी एक वेरिएबल के ऊपर एक से ज़्यादा बार हो जाते हैं, इसको लॉन्ग बार ओवर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, रूल पहला क्या है, रूल ये कह रहा है कि यदि ए और बी का होल बार है तो आप उसको, अगर आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए आपको उसके इन दोनों के बीच में जो साइन लगा हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ए का बार यहाँ पर लिखा है, लेकिन बीच में यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन था, प्रोडक्ट का साइन हटाना है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, और बी का बार ये ऐसे हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ए प्रोडक्ट बी का होल बार, यानी ए और बी पास होगा एंड गेट से, क्योंकि प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो एंड गेट यूज़ होगा। होल बार लगा हुआ है यानी अपोजिट, तो बबल यहाँ पर लगाया गया, यानी नॉट गेट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये क्या आउटपुट आएगा, यहाँ से ए डॉट बी का होल बार यहाँ पर आउटपुट आएगा। लेकिन हम इसको ए का बार और बी का बार भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से ए जा रहा है लेकिन बबल पहले यूज़ किया
जाएगा। बबल को अगर पहले यूज़ किए कर देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए पास होगा लेकिन बबल लगने से यहाँ पर ए का बार हो जाएगा। यहाँ से बी पास हो रहा है लेकिन बबल लगने से वो बी बार हो जाएगा। और गेट से इनको निकाला गया है तो ये बन जाएगा ए का बार प्लस बी का बार। सेकंड जो है ये देखिएगा, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, ये गलती यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल बार। कैसे? ये देखिए ए पास हुआ है, बी पास हुआ है, इस गेट से जाएगा आपका ए प्लस बी, लेकिन बबल का साइन लगने से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा। ए प्लस बी का होल बार इक्वल होता है ए का होल बार डॉट बी का होल बार। देखिएगा जैसे ए यहाँ से पास हुआ है, बबल लगा तो ए का बार बनेगा, बी पास हुआ है तो बबल लगा तो बी का बार बनेगा। एंड गेट चूंकि यूज हुआ तो मल्टीप्लीकेशन इन प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा। तो जब यहाँ से पास होगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, ए का बार डॉट बी का बार यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो ये पूरा चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ पर आते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैं अभी दूसरी वीडियो बना करके अपलोड कर रही हूँ, तब तक आप इसको समझिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।